किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी कार्यकर्ता को गुमराह कर सकते हैं। आजीवन नहीं चुनाव जीत पाएंगे वो। क्या कर रहे हैं? 2 बार मंत्री होकर के, 2 बार विधायक होकर के, को गो राजभर के लेकर के पुलिस दरोगा बनौलो आ कहिया बनइयो कि ना बनइयो। पहले बेटा को अपने कुछ बना ले, उसके बाद ये राजभर समाज को बनाएंगे। समाज का उद्धार इनके बस की बात नहीं है। अपने और अपनी बेटा के अलावा क्यों राजभर का पर्चे न भर दे, हम का पर्चा ही नहीं भरवाए। पहले बेटा को विधायक लड़ाए, वो जब घोसी में चांस मिला तो किसी राजभर समाज को ना लड़ाकर अपने बेटे को ही लड़ा दिए। तो लगातार बाप बेटा की राजनीति चल रही है। फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने बेटे को सत्ता में बैठाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी कार्यकर्ता को गुमराह कर सकते हैं, किसी कार्यकर्ता को पिटवा सकते हैं। और राजा सुहेलदेव जी को नहीं जानते थे लोग क्या? राजा सुहेलदेव रामाचल राजभर को नहीं जानते हैं? विजय राजभर नहीं है? राजभर समाज को ही नहीं, पूरे जहुराबाद को, पूरे प्रदेश में गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहा है कि हमारे नेताजी जहाँ गए वहीं थूक के चाटने के लिए पहुँच गए। उम्मीद बच गया है तो श्री अखिलेश से, उम्मीद बच गया है तो समाजवादी पार्टी से। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय संविधान। साथियों, ये ओम जी हैं, समाजवादी के कार्यकर्ता हैं। मैं हमेशा बताता हूं वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों के न्यूज के माध्यम से ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। आप लोगों को न्यूज के माध्यम से ऐसे ही लोग बहुत मिलेंगे। आज ये भाई साहब बता रहे हैं कि श्री ओम प्रकाश राजभर पहले बेटा बेटी को, अपने बेटे को पहले बनाएंगे, अपने घर को बनाएंगे, विधायक नेता, उसके बाद दूसरे को देखेंगे। और ओम प्रकाश राजभर कभी आजीवन चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर थूक के चाटे थे कि उस पार्टी में नहीं जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर कब राजभर समाज के लड़के को यानी पुलिस दरोगा बनाएंगे। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जब इनकी समाजवादी की सरकार है और समाजवादी की 4 वर्ष सरकार थी, उसमें कितने ये राजभर समाज को नेता दरोगा, पुलिस दरोगा, सिपाही बनाए, इतने बता दीजिए। समाजवादी में अखिलेश यादव जी के बाद क्या और कोई उनके घर का कोई सदस्य नेता नहीं बना है? डिम्पल जी नहीं है, धर्मेंद्र यादव जी नहीं है, शिवपाल यादव जी चाचा नहीं हैं? ये लोग बाहरी सब उठ के आए हैं, ये इनके परिवार के लोग नहीं हैं। साथियों, गुमराह करने के लिए इस प्रकार के लोग ट्वीट करेंगे और न्यूज के माध्यम से आकर आप लोग को बताएंगे कि हमारे नेता समाजवादी के बहुत अच्छे हैं। यानी अखिलेश यादव जी सबके विचारों को सुनते हैं। लेकिन साथियों, ये नहीं ये गिनवाएंगे कि अपने 4 बार सत्ता में कितने राजभर समाज को पुलिस दरोगा सिपाही ये लोग बनाए हैं। और थूक की चाटने के लिए बात बोले कि इस पार्टी से इस पार्टी में जाते हैं, तो कितनी बार थूक के समाजवादी के मुखिया चाटे हैं? कम से कम ये भी तो काउंटिंग करा दीजिए। नेताजी तो 2 बार आए गए, इनके मुखिया जी कितनी बार आए गए हैं? साथियों, इन लोग को चिढ़ है। पूर्वांचल में जब तक श्री ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, समाजवादी का आना मुश्किल है, समाजवादी आ नहीं पाएगी। आज साथियों, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उसमें हर कास्ट के लोग अगर वैकेंसियां हो रहा है पुलिस दरोगा सिपाही का, तो सारे जातियां जा रही हैं। अगर 10 यादव हैं तो 10 चौहान भी हैं, 10 राजभर हैं तो 10 गुप्ता हैं, तो 10 ब्राह्मण भी हैं। लेकिन इनके जब सरकार थी 4 वर्ष सत्ता में, ये जब लोग थे तो सिर्फ इनका समाज याद आता था, सिर्फ समाजवादी समाज याद आता था। आज साथियों, जिस प्रकार की ये टिप्पणी कर रहे हैं, तो इनसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये बताएं, और आप लोग भी ये बताएंगे कि समाजवादी में केवल अखिलेश यादव जी के अलावा उनके घर का और कोई नहीं है। आज श्री ओम प्रकाश राजभर अपने लड़के को टिकट दे दिए, टिकट दिलवा दिए, तो इन लोग को बहुत दुख लग रहा है। समाजवादी में चाचा भी हैं, उनकी बेटी भी हैं, उनके भाई भी हैं, मानो सारे लोग हैं, तो दिक्कत नहीं है। समाजवादी 10 बार गठबंधन करे, 15 बार गठबंधन करे, थूक के चाटे, तो वो सही है। नेताजी एक बार पलटी मार दिए तो नेताजी पलटी मार दे रहे हैं। साथियों, ये बहुत समझने वाली बात है, बारीकी चीजें हैं, आप लोग को समझना चाहिए। एक बात और ये बोले कि क्या सुहेलदेव राजा को यही जगाए, रामाचल सुखदेव नहीं थे, ये लोग पहले के नेता नहीं थे? तो मैं पूछता हूँ, कितनी बार सुहेलदेव राजभर राजा सम्राट का नाम लिए थे? जब समाजवादी और भाजपा में इन लोग रामाचल सुखदेव इस तरह के नेता तमाम थे, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि सुहेलदेव का इतिहास क्यों नहीं लोग जगाए? कौन जानता था? इतना ही बता दे कोई नहीं बता पाएगा।
तो मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। इस समय पूर्वांचल में जो वर्चस्व श्री ओम प्रकाश राजभर का बढ़ रहा है, उससे ये लोग एकदम परेशान है। इन लोगों को पता है कि जब तक ओम प्रकाश राजभर रहेंगे तब तक शायद, आज ये बोल रहे हैं कि अभी बीच में मैंने वीडियो को कट कर दिया कि एक बार चुनाव जीत कर, ये कोई सा चुनाव जीत कर अकेले दिखा दे, तो मैं भी चैलेंज करना चाहता हूं कि समाजवादी अकेले कोई चुनाव जीत कर और मुख्यमंत्री बन के दिखा दे। सबको बैसाखी की जरूरत है, ये भूल जाओ कि कोई अकेला चुनाव जीत पाएगा। सबको बैसाखी की जरूरत है। विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है। बैसाखी की सबको जरूरत है। हमें न समझाओ, हम बहुत समझ चुके हैं। 4-4 वर्ष सत्ता में आप लोग थे, देखे हैं कितने राजभर समाज का भला किए हैं। वही 500 का पेंशन वृद्धा विधवा यानी बाकी समाज को थमाए हैं और अपने समाज को नौकरी दिए हैं आप लोग। और बात करते हैं, क्या बात करेंगे हमारे सामने? ये लोग बात करने वाले हैं, समाजवादी समाज के लोग। कितनी बड़ाई कर रहे हैं अखिलेश यादव जी का। अरे मुझे इतना ही पता है कि 2027 में अगर अखिलेश यादव आ जाए तो गिदड़ों जैसे पिछड़ों को नोच डालेंगे और सिर्फ उनके समाज के लोग पुलिस दरोगा सिपाही बनेंगे, बाकी समाज को लोग लात मार देंगे। यही होगा और कुछ नहीं होगा। हम लोग समझ गए हैं और राजभर लोग को समझाने की जरूरत नहीं है। राजभर का मसीहा समझा रहा है सबको। श्री ओम प्रकाश राजभर सबको समझा रहे हैं, सबको बता रहे हैं, सब समझ गए हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए। राजभर समाज कितना गुमराह कब हुआ है इस सबको पता चल गया है। साथियों, इस प्रकार के लोग न्यूज के माध्यम से गांव-गांव में जाकर इसी तरह आप लोग एकदम मतलब आंख में पर्दा डालेंगे और बोलेंगे कि ओम प्रकाश राजभर गुमराह कर रहे हैं, अपने बेटे को ही बनाना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी की मैडम नहीं चुनाव लड़वाते हैं, कि उनके चाचा नहीं चुनाव लड़ते हैं, कि उनके भाई नहीं चुनाव लड़ते हैं, कि उनका कौन नहीं चुनाव लड़ा है? बताइए ना। ये परिवारवाद नहीं है, ये कौन बात है? शर्म नहीं आती है आप लोग को बोलने में कि जो काम आप लोग कर चुके हो उसी काम को आप लोग दोहराते हो कि श्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर। श्री ओम प्रकाश राजभर 2 बार पलटी मारे, 2 बार गठबंधन इधर उधर किए, तो आप लोग को एकदम छाती फट रहा है। आप लोग 10 बार गठबंधन किए, 10 पार्टियों से किए, तो कोई उसका वो नहीं। कितना गुमराह करोगे? 4 बार सत्ता में रहकर तो गुमराह करके आए हो भाई साहब। आप लोग समाजवादी के मुखिया 4 बार सत्ता में रहकर गुमराह करके आए हैं छोटे पार्टियों को, छोटे लोगों को। अब हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। साथियों, कंधे से कंधे मिलाकर चलना है श्री ओम प्रकाश राजभर को। इन मेरी बातों को आप लोग नोट करना। मैं वीडियो आके बना के दिखाता हूं कि जो चीज हो चुका है, क्या गलत है क्या सही है।